हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप, मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग को बोर्ड परीक्षा के बारे में बताऊंगी, कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। तो पहले दोस्तों हम बात क्या करेंगे, पहले पेपर के 2 दिन पहले की बात करेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा है पेपर के 2 दिन पहले। पेपर के 2 दिन पहले हमें करना क्या है? पेपर के 2 दिन पहले हमें जिस विषय का पेपर पहले रहे, पहला पेपर रहे, उस पर पहले हमें ध्यान देना चाहिए। और रट्टा मारकर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि रट्टा मारा हुआ चीज़ कभी याद नहीं होता है। ध्यान से पढ़ेंगे, आपको पॉइंट आप देखते जाइए, उसकी कहानी समझकर लिख सकते हैं पेपर में। और रट्टा नहीं मारना चाहिए, क्योंकि रट्टा मारा हुआ चीज़ कभी किसी को नहीं याद होता है। इसलिए आप ध्यान देकर पढ़ेंगे। तो 2 दिन पहले उसी विषय का पेपर, जिस विषय का पहले पेपर रहता है, पहले हम उसी पर ध्यान देंगे। उसके बाद फिर अगले विषय का पेपर जब रहे, उसमें 3-4 दिन का गैप रहता है, उसकी तैयारी उसके बीच में करें कि। तो दोस्तों अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, ये 2 दिन पहले की बात हम बताएं कि कैसे क्या करना है। जिस विषय का पहले पेपर है उसको पहले ध्यान दे 2 दिन पहले। जैसे आपका पहला पेपर हिंदी का रहता है, 2 दिन बचा है हिंदी का पेपर, तो हम 2 दिन पहले हिंदी का पेपर का ही रिवीजन करेंगे। हिंदी के पेपर में आता क्या है, संदर्भ, व्याख्या आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, प्रश्न उत्तर दिया रहता है, संस्कृत में आता है। तो दोस्तों पहला पेपर हमारा हिंदी का रहता है। हिंदी में क्या क्या आता है? 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, और संदर्भ व्याख्या आता है, संदर्भ सहित व्याख्या आता है। और तो दोस्तों और हमारा क्या आता है? संदर्भ सहित व्याख्या आता है, संदर्भ सहित व्याख्या आता है। और आता है हमारा पर्यावरण प्रदूषण पे इससे निबंध आता है। निबंध निबंध तो हमें विद्यालय पर, पर्यावरण पर, कई चीज़ों पर दिया रहता है, हमें जो याद रहे हमें उसी को लिखना चाहिए, ताकि नंबर उसमें ना कटे, क्योंकि वो पेपर नंबर 9 नंबर का रहता है निबंध। और क्या आता है? प्रश्न संस्कृत में दिया रहता है, संस्कृत में 4 लाइन का पोयम, चार लाइन का पोयम दिया रहता है। और ऐसे ऐसे आप लोगों को बहुत सी सारी चीज़ें मिलेंगी पेपर में। और पेपर आप लोग इतना अच्छे से करिएगा कि संस्कृत का जो 4 लाइन दिया रहता है, उसको, उसका पोयम तो बहुत सरल ही रहता है, उसको तो आप चाहे जैसे याद कर लें, पर जो भी लिखे उसको स्पष्ट रूप से लिखें, क्योंकि एग्जामिनर समझ पाए आपकी बातों को। तो अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? तो हमें जब पहले दिन पेपर में क्या करना होता है, पहले दिन हमें पेपर में क्या क्या लेकर जाना रहता है। पहले दिन पेपर में हमें अपना प्रवेश पत्र, आधार कार्ड लेकर जाएं। अपनी कलम पेन सब अपने पास रखें, क्योंकि दूसरे से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। वहाँ पर समय आपके पास बहुत ही कम रहता है। तो अगर आप आधार कार्ड और प्रवेश पत्र के बिना जाएंगे तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपको गेट से ही रोल नंबर आपका ढूंढना रहता है। तो वहाँ पर प्रवेश पत्र, आधार कार्ड सब वहाँ पर आपका देख कर तभी आपको अंदर जाने देंगे। तो दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? तो दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? जब पेपर के समय पेपर के समय बैच आ जाती है, तब पेपर के समय जब बैच आ जाए तो आप बैच को देखकर कभी डरिएगा मत, क्योंकि वो भी इंसान होते हैं, अपनी पढ़ाई करके वो ऊंचे हद तक हैं, इसलिए आते हैं जांच करने के लिए।
क्योंकि उनका अधिकार है ये बैच, इसीलिए उन्हें बनाया गया है। जब बैच आए तो आप हिचकिचाना नहीं कभी भी। आपको जो आ रहा है उसे लिखना चाहिए, लिखते रहना चाहिए। उनकी तरफ सर उठाकर कभी मत देखना, वरना वो आपके ऊपर शंका कर लेंगे, आपकी पूरी जांच करेंगे। उनको ये लगेगा कि ये बच्चा नकल लेकर आया है। इसीलिए आप जब बैच को देखें तो आपको जो आ रहा है, थोड़ा बहुत ही जो आ रहा है उसको लिखते रहें, तो आपको बैच कभी भी परेशान नहीं करेगी। जो लोग कहते हैं कि बैच आती है बहुत परेशान करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप उसकी तरफ निगाह मार के लगते रहेंगे, बैठ कर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो सोचेगी कि हमारा इंतजार कर रहे हैं कि जाए तो हम नकल निकाल कर अपना लिखें, इसीलिए वो उसकी ही जांच करती है, बाकी और किसी की नहीं। जो लिखता रहेगा उसका कभी नहीं देखेगी, उसको देखकर एक बार चली जाएगी हाँ कि ये बच्चा लिख रहा है। आपको कभी परेशान नहीं करती है बैच। फालतू की बातें जो करते हैं बैच बहुत परेशान करती है, बैच इतना परेशान नहीं करती है। क्योंकि दोस्तों हमने भी हाई स्कूल का पेपर दिया है, हमारे पेपर देते समय भी बैच 2 बार आई थी, पर हम लोगों ने, हमें जो आता था हम लोग लिखते रहे, इसलिए हम लोग को परेशान नहीं की। हमारे क्लास में ही थे जो उनको देख रहे थे निगाह मारकर, उनको उनकी जांच की थी, पर हम लोग अपना लिख रहे थे। हम लोग से केवल यही पूछे, हाँ बेटा तुम लोग लिख रहे हो? हम लोग बोले हाँ मैम हम लोग लिख रहे हैं, तो वो बोली हाँ लिखते रहो, जो आ रहा है अपना लिखो। क्योंकि हमने ये अनुभव कर लिया है कि बैच आती है तो कितना परेशान करती है, कितना नहीं। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आपको कभी परेशान नहीं करती है बैच। तो दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट है, जब पेपर आने के बाद पेपर आने के बाद हमें क्या करना है। जब हमारे पास पेपर आ जाए तो उसमें दिया रहता है ऊपर 15 मिनट का सेकंड, 15 मिनट दिया रहता है आपको पढ़ने के लिए उसे प्रश्न, उसको ध्यान से पढ़िए। वो 15 मिनट आप पहले प्रश्न को समझ लेना, उसके बाद पेपर हल करना। क्योंकि वो 15 मिनट आपको इसीलिए दिए रहते हैं कि आप उसमें जितना भी हो आप उसको क्वेश्चन सही से पढ़ लें, तब क्वेश्चन करें। क्योंकि अगर जल्दी जल्दी में आप सोचेंगे या 15 मिनट भी हम लिखने में लगा दें तो आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। और लिखने के लिए जल्दी करेंगे तो 15 मिनट वो सोचेंगे लिख लें जल्दी ना, वो आपका लेट ही होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन समझे नहीं रहेंगे। बाद में क्वेश्चन समझने लगेंगे तो आपका आंसर लिखने में लेट होगा ही। और 15 मिनट का जब समय दे तो उसको देख लें, उसके बाद जब 15 मिनट के बाद अपना पेपर हल करने लगे, क्योंकि उसमें 3 ही घंटा का समय दिया रहता है। तो आपका जो क्वेश्चन पहले आता है उसे पहले लिख लें। पर ये भी बात है, जो क्वेश्चन पहले आ रहा है, जो प्रश्न आपको पहले आता है, जो क्वेश्चन आपको पहले आए वो आप लिख लें, पहले उसको हल कर लें। जो नहीं आता है उसको छोड़ते जाए। पर आपको इतना भी ध्यान देना है कि कॉपी में जो क्वेश्चन पहले आ रहा है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तो हम एक पन्ने में उसको प्रश्न उत्तर नंबर डालकर प्रश्न उत्तर नंबर 1 डालकर हमें उसको छोड़ देना है। एक पन्ने में उसको हमें छोड़कर तो दूसरे पन्ने में हमें प्रश्न उत्तर नंबर जैसे दूसरा आ रहा है तो उसमें लिखें। क्योंकि एग्जामिनर जो देखता है सीरियल से देखता है आपका कौन सा क्वेश्चन कम नंबर का है, कौन सा ज़्यादा नंबर का है। वो सोचेगा कि आप ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन प्रश्न उत्तर नंबर पहले में कर देंगे तो वो पहले का नंबर, अगर प्रश्न उत्तर नंबर 1 का क्वेश्चन 2 ही नंबर का है तो आप 5 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, फिर भी वो आपका 2 ही नंबर दे देगा। क्योंकि वो सोचेगा प्रश्न उत्तर नंबर पहले का उत्तर किया है ये। उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर नंबर ऐसे डालकर हमें छोड़ देना होगा उस पन्ने को। उसके बाद जो आंसर हमें आ रहा है उसको हम अगले पन्ने में लिखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान देना, क्योंकि हम भी पेपर दिए हैं, हमारे टीचर भी हमको ऐसे ही बताए थे, हम लोग ऐसे ही किए थे।
हम लोग ऐसे ही किए थे तो हमारा परसेंटेज बहुत ही अच्छा आया था, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला। इसलिए हम आप लोगों को ऐसे तरीके से बता रहे हैं। इन बातों का विशेष ध्यान देंगे तो आपका एग्जामिनर कभी नंबर नहीं काटेगा। और एक विशेष बात, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर राइटिंग पे ज़्यादा नंबर देता है। राइटिंग आपकी देख लेगा, पहले पेज में अच्छे से राइटिंग अच्छा से क्वेश्चन किया है तो एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चा पूरा सही किया होगा, तो आगे का कम ध्यान देकर आपकी कॉपी वो चेक कर देता है। लेकिन आपका अगर पहले दूसरे पन्ने में नहीं सही रहेगा, अगर बाद में आप सही भी लिखे हैं तो उसी के हिसाब से चेक करके कॉपी आपको उसी हिसाब से नंबर दे देगा। इसलिए राइटिंग पर विशेष ध्यान देंगे। पेपर में राइटिंग पर विशेष ध्यान देंगे। उसके बाद आप रफलिंग कार्य कैसे भी कर रहे हैं, यहाँ पर स्कूल में कैसे भी कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, पर बोर्ड परीक्षा में आप राइटिंग पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको नंबर बढ़िया मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने जो जो बात आपको बताई, उन बातों का अगर आप विशेष ध्यान देंगे तो आपका पेपर कभी ख़राब नहीं जाएगा, आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। क्योंकि हम लोग भी पेपर देकर अनुभव कर लिए हैं कि कैसे पेपर होता है। क्योंकि पहले स्टेप में बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि कैसे हम पेपर देंगे, क्या करेंगे, वहाँ के लोग कैसे रहेंगे। इसके बारे में कुछ मत सोचो, क्योंकि वो भी तो इंसान ही हैं। जैसे अपने स्कूल के टीचर वैसे वहाँ के टीचर रहते हैं। हम लोग भी यही सोचते थे कि कैसे जाएंगे दूसरे के स्कूल में, पर हम लोग जब गए तब कोई डर नहीं लगा। जैसे हमारे टीचर हैं ऐसे वहाँ के भी टीचर थे, ऐसे हम लोग पेपर दिए बैठकर अच्छे से। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।